ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ बेयरिंग। ठीक है, बेयरिंग किसको कहते हैं? व्हाट इज बेयरिंग? बेयरिंग इज मेजरिंग एंगल फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, अगर आप नॉर्थ से एंगल को मेजर कर रहे हैं उसको बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, सेकेंडली दूसरी कंडीशन क्या है बेयरिंग की? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि आपको जो एंगल मेजर करना है वो करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। थर्ड थिंग इज कि आंसर जो आपको देंगे वो आंसर आप देंगे 3 डिजिट्स के अंदर। अगर आपका आंसर फॉर एग्जांपल 50 आ रहा है, यू विल राइट 050। ठीक है, जबरदस्ती 3 डिजिट्स में करना है आपने। अगर 40 आ रहा है, यू विल राइट 040। तो अब हम रिपीट कर लेते हैं फिर से। व्हाट इज बेयरिंग? बेयरिंग इज मेजरिंग एंगल फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आंसर इज गिवन इन 3 डिजिट्स। अच्छा भाई, अभी एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, वी हैव दिस ट्राइंगल, वी हैव दिस ट्राइंगल। ठीक है, A B C। अगर ये हमारा है 30 डिग्रीज, दिस इज 70 डिग्रीज। 30 एंड 70 कितने हो गए? 100 हो गए। 180 से माइनस करेंगे, दिस विल बी 80 डिग्रीज। अच्छा भाई, अब अगर हमें निकालना है फाइंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। फ्रॉम ए का मतलब है कि हम ए के ऊपर बनाएंगे नॉर्थ। ठीक है, ए के ऊपर बनाएंगे हम नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है ये ऊपर वाली साइड। यानी कि अगर हम यूं उसका डायरेक्शंस को लेबल कर लें तो अबव दिस वन इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमें जाना है नॉर्थ। नॉर्थ से मेजर करना है, मेजरिंग एंगल फ्रॉम द नॉर्थ, ये लेकर जाएंगे ऐसे। दिस इज द एंगल विच वी नीड टू कैलकुलेट। सही है, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से हम चलेंगे और कहाँ तक जाकर रुक जाएंगे हम? यहाँ तक जाकर रुक जाएंगे। अब ये एंगल निकालेंगे कैसे? इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक डॉटेड लाइन बना देते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। डॉटेड लाइन बन गई। अब जी प्रॉपर्टी लगाओ। देखो, जी प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे, दिस विल बी 80 डिग्रीज। ये 80 डिग्रीज हो जाएगा। सो आंसर विल बी 90 + 80, विच मीन्स 170 डिग्रीज। डिग्रीज। नेक्स्ट, बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। ए पर नॉर्थ बनेगा और यहां से हम पूरा चलेंगे बी तक। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अच्छा भाई, बी फ्रॉम ए के लिए हम क्या करेंगे? देखो, यहां तक तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था ना, कितना था? 170 था। 170 में 30 ऐड कर देंगे, तो आंसर इज 170 + 30, यानी कि 200 डिग्रीज। देन नेक्स्ट, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अच्छा भाई, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। बी पे नॉर्थ बनाएंगे और राइट हैंड साइड पे चलेंगे और ए तक चले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल अगर देखें, दिस इज 90 डिग्रीज, तो 90 - 70, आंसर इज 20 डिग्रीज। लेकिन हम लिखेंगे 0 to 0 डिग्रीज, क्योंकि बेयरिंग के अंदर रूल है आंसर शुड बी गिवन इन 3 डिजिट। सब मेरे साथ में बेटा आप लोग? यस, प्लीज कंफर्म एवरीवन। यस, जवाब दें बेटा, थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, इट्स भाई, बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए की बात हो रही है ना। ए पे नॉर्थ बनेगा और यहां से घूमते हुए जाएंगे, कहाँ तक जाना है? हमें सी तक जाना है। ये पूरा कितना हो रहा है? आंसर इज 90 डिग्रीज। हम लिख देंगे 090। ओके, नेक्स्ट, बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बी पे नॉर्थ बनेगा और घुमाकर हम लेके जाएंगे सी तक। ठीक है, बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बी पे नॉर्थ बनेगा, सी तक जाएंगे। क्या होगा इसके लिए? देखें, एक स्ट्रेट लाइन बना लो, हम जी प्रॉपर्टी लगा लो। दिस इज 80 डिग्रीज। आंसर इज 90 + 80 इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट है बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। सी पर बन जाएगा नॉर्थ, पूरा कंप्लीट घुमाकर हम लेके जाएंगे ए तक।
अब ये एंगल क्या होगा देखें, इसको हो जाएगा ये 3 दफा 90 90 90 आ जाएंगे। 90 + 90 + 90, 270 डिग्रीज। नेक्स्ट, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, बी पे नॉर्थ बनेगा और घुमा कर हमें लेकर जाना है ए तक। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, देखो सी फ्रॉम बी कितना है, 160 है, +60 कितना हो जाएगा, 220 डिग्रीज। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, बी फ्रॉम सी। अब ये सी से शुरू करेंगे, पूरा कंप्लीट राउंड लेके जाएंगे। अब क्या होगा, ये 90 - 80 क्या हो जाएगा, 10, 360 - 10, 350 डिग्रीज। A, B, and C are three towns. C is equidistant from A and B. Find the acute angle ACB. Find the acute angle ACB. ये एंगल निकालना है, क्या करेंगे इसके लिए, दिस इज 75, दिस इज ऑल्सो 75, बिकॉज आइसोसलीस ट्रायंगल है। दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 75 + 75, 150, 180 से माइनस कर देंगे, आंसर इज 30 डिग्रीज। द रिफ्लेक्स एंगल ACB, रिफ्लेक्स एंगल ACB, ACB का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, पीछे वाला जो 360 180 से बड़ा हो। आंसर विल बी 360 - 30। जो कंप्लीट राउंड होता है ना वो 360 होता है, तो हमें क्या करना है, 360 में 30 माइनस करना है। ठीक है ना। अच्छा ये मैं बता दूं आप लोगों को, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल इज फ्रॉम 0 till 90। ऑब्ट्यूज एंगल इज 90 till 180। रिफ्लेक्स एंगल इज 180 to 360। नाउ पार्ट बी, द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। क्या करेंगे, राइट साइड पे चलेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, दिस। बेयरिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉकवाइज। देखो शुरू के दो पार्ट में बेयरिंग की बात नहीं हो रही थी, अब बात हो रही है बेयरिंग की। बेयरिंग के अंदर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, ये एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, अगर ये दिस इज 132 ना, ये 132 है ना, तो ये वाला एंगल होगा 180 - 132। दिस विल बी 180 - 132। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 180 - 132, 48 डिग्रीज। ठीक है, ये 48 आ गया। रूल क्यों है, ये क्यों किया मैंने, बिकॉज ऑफ देखो ये दो नॉर्थ होते हैं ना, जब भी दो नॉर्थ हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दो नॉर्थ होंगे ना, अगर उनके बीच में अगर एक लाइन बनी हुई है, अगर मेरे पास एक एंगल है, अगर ये एंगल एक्स है तो दिस एंगल विल बी 180 - एक्स। ये बार बार आएगा, ये फ्रीक्वेंटली आएगा, जरा इसको समझ लें गौर से। जब भी ऐसा हो कि दो नॉर्थ हैं और उनके बीच में एक एंगल आपको पता है, दूसरा एंगल निकालना है, तो 180 से माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, 48 डिग्रीज। अब आपने क्या करना है, कंप्लीट राउंड इज 360, तो 360 - 48, आंसर इज 312 डिग्रीज। सी, द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, बी पे नॉर्थ बनेगा, यहां से चलेंगे। देखो जो कंप्लीट राउंड होता है ना वो 360 होता है। 360 में से अगर मैं ये माइनस कर लूं, 360 - 75 + 132, क्या होगा, दिस एंगल इज 153। अब आपको जो रिक्वायर्ड एंगल है हमारा, ये क्या होगा, 180 - 153, 180 - 153, आंसर इज 27 डिग्रीज, बट वी विल राइट
0 to 7 डिग्रीज। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल आर पी क्यू। रिफ्लेक्स एंगल आर पी क्यू। देखो रिफ्लेक्स एंगल अभी बताया था, ये पीछे वाला होता है 360 - 57, 303 डिग्रीज। देन एक्यूट एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर का एक्यूट एंगल, देखो ये 57 है, ये वाला भी क्या होगा 57। अब 180 - 57 + 57, 180 - 57 + 57, 114 हो गया। 180 - 114, आंसर है 66 डिग्रीज। चलें, क्या है बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर। बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, देखो ये आर से हम चलेंगे पूरा राउंड। ठीक है, आर से पूरा राउंड चलेंगे तो ये हमें निकालना है। अच्छा ये 168 है, दिस विल बी 12। 180 - 168 कर लेंगे और फिर फाइनल आंसर हो जाएगा 360 - 12। तो आंसर विल बी 348 डिग्रीज। ठीक है ना बेटा, सब मेरे साथ हैं। 303 नहीं होगा, 348 होगा ना। बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी, बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी ये निकालना है अब। इसके लिए तो वेरी सिंपल, देखो हमने ऊपर ये वाला जो है कहते हैं 66 तो निकाला हुआ है ना। कंप्लीट राउंड होता है 360। 360 माइनस 66 प्लस 168। एक सेकंड, अजान हो रही है मेरा। बेटा इसका आंसर क्या है? 360 माइनस 66 प्लस 168। व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस? 126। दिस 126 विल बी रिटन ओवर हियर। अब हम क्या करेंगे? 180 माइनस 126, आंसर विल बी 54 डिग्रीज। लेकिन हम लिखेंगे 054। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। एल क्यू पी, एल क्यू पी। क्या करेंगे इसके लिए? दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल एक्स होगा, ये भी एंगल एक्स होगा। ठीक है ना, तो हम करेंगे 180 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 50 डिग्रीज। ठीक है, देन द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी, द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। पी पे बनाएंगे नॉर्थ और यहां से हम जाएंगे क्यू की तरफ। बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। अच्छा भाई, अब ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये कर लेंगे कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ आई हैव कैलकुलेटेड दिस ना, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दिस वाज 50 डिग्रीज। तो अगर मैं ये निकालूंगा दिस विल बी 40 डिग्रीज, और फिर जी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, दिस विल ऑल्सो बिकम 40। ठीक है ना, जी प्रॉपर्टी अगर हम लगा लेंगे दिस विल ऑल्सो बिकम 40। अच्छा भाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 40 डिग्रीज। तो आंसर विल बी 040 डिग्रीज। मेरे साथ में बेटा, नेक्स्ट पार्ट सी इज द बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी। बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी, पी से पी पे बनेगा नॉर्थ और यहां से हम पूरा लेके जाएंगे एल तक। बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी, पूरा ये लेकर जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? देखो पूरा ये 50 डिग्रीज था, 40 निकल गया तो बचा कितना? 10। और 360 माइनस 10 हो जाएगा 350 डिग्रीज। अच्छा भाई चलें, नेक्स्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस एच बी। अच्छा भाई, अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। भाई डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? डिस्टेंस के लिए हमें जो है कहते हैं सो वो लग जाएगा हमारा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? साइन रूल लगेगा या कॉस रूल? आइडेंटिफाई करें। हाँ जी,
साइन रूल या फिर कॉस रूल, क्या लगेगा? कॉस रूल, ठीक है। बिकॉज क्यों कॉस रूल लग रहा है? बिकॉज टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। दो साइड्स और बीच वाला एंगल गिवन है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होगा, एच बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 128। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। कैलकुलेट करें, क्या आएगा आंसर? हाँ जी, एच बी क्या होगा? 77.05, 77.1 क्या है ये, किलोमीटर्स। पार्ट बी, फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। ए पे बनेगा नॉर्थ, और चलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी तक जाना है हमें। अब ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, दिस इज 62 ना, तो ये वाला पहले निकाल लो। 180 माइनस 62 हो जाएगा ये। 180 माइनस 62 118 हो जाएगा। और कंप्लीट राउंड इज 360, 360 में से माइनस कर दो। ये कंप्लीट राउंड जो है वो 360 है, 360 में से माइनस कर दो। ये कंप्लीट राउंड जो है वो 360 है, तो हम करेंगे 360 माइनस 118 प्लस 128। भाई मुझे आंसर बता दें आप लोग प्लीज। आई एम वेटिंग, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे बेटा, कैलकुलेट भी अगर मुझे ही करना हो तो फिर आपका क्या रह जाएगा काम। 114, ठीक है। तो 114 डिग्री इज द आंसर। क्या आंसर है किस चीज का? बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। 114 डिग्रीज। पार्ट सी, द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी इज 133, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए सी। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ये जो है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी कितना है? 133 है। 180 माइनस 133 करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? 180 माइनस 133, आंसर क्या होगा? 57। अच्छा, अब हम लगा लेंगे साइन रूल। ए सी की लेंथ निकालनी है ना, विल यूज साइन रूल। 54 डिवाइडेड बाय साइन 57 इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय साइन 62। अब ये डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बताएं क्या। तभी पार्ट डी पर आ जाते हैं। अ लाइट शिप एल इज पोजिशन ड्यू नॉर्थ ऑफ एच। ठीक है, एक लाइट शिप है, वो पोजिशन कहाँ पर है? ड्यू नॉर्थ ऑफ एच, एच से नॉर्थ पर है। ठीक है, ये लाइट शिप है। और जो है कहते हैं, क्या बताया भाई, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड एच। यहाँ से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये एक आइसोसलीस ट्रायंगल बन गया। ये 62 है तो ये भी 62 होगा। 62 प्लस 62 करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे। 62 और 62 124 हो गया, 180 से माइनस करेंगे, 56 डिग्रीज आ गया। अब साइन रूल लग जाएगा फिर से। ठीक है ना, 54 डिवाइडेड बाय साइन 56 इज इक्वल्स टू, क्या निकालना, क्या हमें एच एल निकालना है ना। एच एल डिवाइडेड बाय साइन 62। ठीक है, साइन रूल अप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई। या हाँ जी, 57.5 किलोमीटर, ये आ गया आपका एच एल। ठीक है बेटा, सब मेरे साथ हैं? एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं।
द डायग्राम शोज द पोजिशंस ऑफ ए एंड बी, फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, देखो बी से शुरू करेंगे और पूरा टर्न करके ए तक लेकर जाएंगे। कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60। आंसर इज 300 डिग्रीज। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, बी फ्रॉम ए पे बनेगा नॉर्थ और चले जाएंगे बी तक। क्या होगा ये? 180 माइनस 60। आंसर इज 120 डिग्रीज। ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ ओ। ठीक है, क्या बताया? राइट डाउन द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ, फ्रॉम ओ मतलब ये पूरा टर्न करना है आपने। कंप्लीट राउंड है 360, आप करोगे 360 माइनस 12, 348 डिग्रीज। देन कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, बी पे बनेगा नॉर्थ। कंप्लीट पूरा राउंड जाएंगे, सी तक चले जाएंगे। कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। ठीक है, बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। अब ये एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे इसको हम? एक काम ये कर लेते हैं, हम हमने ये तो निकाला हुआ था ना, यहाँ तक हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। ठीक है ना, 180 माइनस 12, 168 आ रही है, इसको हम निकाल लेते हैं। 180 माइनस 12 करेंगे, 168 आ रहा है। अब करेंगे 168 प्लस 50। ठीक है, 168 प्लस 50। आंसर इज 218 डिग्रीज। आंसर 218 डिग्रीज। बस इतना ही रखेंगे आज के लिए। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डन एट होम। ठीक है, आप लोग कंप्लीट करें इसको।